हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही खास है हर एक सीनेट एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अपने फॉर्म में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज 26 तारीख लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट है फॉर्म में अगर कुछ आपने गलती की है उसको सुधारने की। तो करेक्शन विंडो में आप लोग क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अभी ये वीडियो मेरा आप देख के फटाफट से अपने फॉर्म का एक पूरा प्रिंट निकलवाएंगे, देखेंगे कि आपने कुछ उसमें गलती तो नहीं कर दी। अगर कर दी है तो आप लोग आज के आज चेंजेस करेंगे। करेक्शन विंडो ओपन करके सारी चीज़ें आपने चेंज कर देनी है इफ़ अगर कोई भी मिस्टेक है, वरना आपको सीट अलॉटमेंट में दिक्कत हो जाएगी। मान के चलो आपको मिलनी थी गवर्नमेंट सीट, लेकिन आपने कुछ फॉर्म में ऐसी मिस्टेक्स कर दी है जिनके कारण आपको सीट ही नहीं मिल पाई। तो क्यों हम ऐसी गलतियां करें? जब हमें यूनिवर्सिटी चेंजेस करने का ऑप्शन दे रही है तो हम क्यों ना करें। पहली बात तो फॉर्म फिल करने में ही आपने फोकस रखना था, ध्यान से फिल करना था। बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो उनको कैसे सुधार लेना है, बड़ा बदलाव है, बड़े चेंजेस आप लोग कर सकते हैं। क्या सारी चीजें हैं आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। यूपी सीनेट 2025 करेक्शन के बड़े बदलाव, कौन कौन से आप बड़े बदलाव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यूपी सीनेट करेक्शन विंडो के बारे में ही आज हम सब कुछ जानेंगे, मतलब ऑल अबाउट यूपी सीनेट करेक्शन विंडो। तो इसमें मैंने दो पार्ट लिए हैं, राइट। आप सब जानते हैं कि 26 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जिसने नहीं किया, 2 दिन अभी भी हैं आपके पास, आप अपना फॉर्म फटाफट से फिल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्शन विंडो के लिए क्या क्या आप लोग बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या आप लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जिन चीज़ों में आप लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्या चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो चेंज नहीं होगा, मैं इधर आ जाती हूँ, वो है बेटा जी स्टूडेंट नेम। जो आपने नेम डाला है, मान के चलो आपका नाम जो भी है XYZ, आपका नाम जैसे है पुनीत राजपूत, तो आपको अगर आपने उसकी स्पेलिंग में ये लिख दिया है और आपकी मार्कशीट पे स्पेलिंग है ये, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं तो वो कब, जब यूनिवर्सिटी अगर कोई दूसरा अपडेट लेके आती है तब। उसके बाद दूसरा आ जाता है ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ईमेल आईडी वाला कोई बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज ईमेल आईडी इसलिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आपको आईडी पासवर्ड पता है, रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था, तो ईमेल आईडी का कोई इशू है नहीं। वहाँ पे आपको कोई OTP नहीं आना है, कोई बड़ा अपडेट आपको नहीं मिलना है। मोबाइल नंबर, फिर जो आपका मेन मोबाइल नंबर है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी में अगर आपने कुछ छोटा मोटा गलती कर भी दी है तो उसको आप लोग नया ईमेल जो आपने वहाँ डाला है उसको जनरेट करके देखिए। अगर वो जनरेट हो जाता है तो वो आपका हो जाएगा और आपको उस पर सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है एग्जाम सेंटर। मान के चलो आपने एग्जाम सेंटर डाला है यहाँ पे गाजियाबाद, ठीक है जी, आपने यहाँ पे गाजियाबाद डाल दिया, लेकिन आप रहने वाले हो मेरठ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम सेंटर में कोई चेंजेस नहीं भी हो पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम गाजियाबाद चले जाएंगे एग्जाम देने के लिए, नोएडा चले जाएंगे। जो भी आपने एग्जाम सेंटर वहाँ पे चूज किया था, ऐसा तो नहीं है वहाँ एग्जाम नहीं होगा ना। तो जहां हम 30 किलोमीटर जाने वाले थे वहां हम 70 किलोमीटर चले जाएंगे पेपर देने के लिए। तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी। अब कहने को तो कैटेगरी में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50%। कैसे? देखिए कैटेगरी 2 प्रकार से है, एक SC ST। देखिए अगर आप SC ST से हैं तो आप EWS जनरल OBC में बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे जो EWS है जनरल है, OBC वाले हैं, उनका 3000 रुपये लग रहा है फॉर्म फिल करने में, ठीक है। तो ये जैसे EWS है, राइट, जनरल है, OBC है, ये एक दूसरे में चेंजेस कर सकता है। EWS वाला जनरल में चेंज कर लेगा, EWS वाला OBC में चेंज कर लेगा, OBC वाला जनरल में आ सकता है, OBC वाला EWS में आ सकता है, लेकिन आप SC ST में चेंज नहीं कर सकते हो। SC ST में आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखो। वहीं पे यही सेम चीज़ SC ST वालों के साथ है। SC ST वाले जो हैं वो आपस में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो इनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब जो कैटेगरी है उसमें चेंजेस हो भी रहे हैं,
लेकिन 50%। हमने अगर SC ST डाल दिया है तो हम अपर कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, जिसने अपर कैटेगरी डाल दिया है वो SC ST में दोबारा से चेंज नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीस। क्योंकि जिसकी फीस SC ST वालों की जितनी फीस लगी है, अगर ये दोनों एक दूसरे में चेंज करेंगे और बाकी कैटेगरी जो है वो एक दूसरे में चेंजेस कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, जिनमें बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं वो चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले आती है बेटा डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलो आपने कोई ईयर गलत भर दिया है, कोई आपका जैसे आपकी जो डेट थी 4 लेकिन वहाँ पे 5 भरी गई, किसी साइबर कैफ़े वाले ने गलत भर दिया, या फिर आपसे खुद से गलती हो गई, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो डेट ऑफ बर्थ जो है अगर वो गलत फिल हुई है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बेटा आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद फादर एंड मदर नेम, अपने मम्मी पापा का नाम भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अपना फ़ोटो जो आपने अपलोड किया था, मान के चलो वहाँ पे लिखा था कि वाइट बैकग्राउंड में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, बट आपने ग्रीन में वहाँ पे अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरी मिस्टेक है फ़ोटो में तो वो भी आप कर सकते हैं। सिग्नेचर अपना दोबारा अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। 10th 12th की जो डिटेल्स आपने फिल की थी, अगर उसमें कहीं भी मिस्टेक हुई है, मान के चलो आपकी आई तो थी 60%, आपने वहाँ पे 65 लिख दी, और अब आपको लग रहा है कि यार जब काउंसलिंग होगी तब तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो इस केस में भी आप अपना चेंजेस कर सकते हैं जो आपकी 10th 12th की डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी, जैसे कि मैंने बताया कैटेगरी में आप 50% चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन 50% चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल्स जो आपने डाली है वो चेंजेस हो जाएंगी। वेरिफिकेशन शीट जो आपने एक वेरिफिकेशन शीट पहले फिल की थी फिर उसको अपलोड किया था, तो उसमें भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। लो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए जी, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट्स तो पहले ही क्लियर कर दिए कि जनरल या EWS या OBC वाला जो है वो आपस में बदलाव कर सकता है, SC ST वाला जो है वो आपस में बदलाव कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीस। आप कारण कोई भी समझ लो, लेकिन हाँ इनमें चेंजेस आपस में नहीं होंगे, ना ही ये वाली कैटेगरी इसमें आएगी, ना ही ये वाली कैटेगरी इसमें जाएगी, ये आपस में ही बदलाव कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए जी, उसके अलावा यहाँ ध्यान से सुनो बेटा आप लोग कि अगर हमें लगता है कि हम कैटेगरी में कोई गलती कर चुके हैं लेकिन अब वो चेंज तो नहीं हो रहा है, या फिर हम अपने नाम में कोई गलती कर चुके हैं, या फिर हम लोग ईमेल आईडी में कोई गलती कर चुके हैं, कैटेगरी में कोई गलती कर चुके हैं, दो ही चीज़ मेन है, एक नाम और एक कैटेगरी। अगर इनमें कोई मिस्टेक हुई है तो ऑफकोर्स आपका जब काउंसलिंग होगी तो दिक्कत हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है। तो इस केस में आप लोग यहाँ इस ईमेल आईडी पे आप लोग मेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें और बोलें कि सर हमसे गलती हो गई है और हमने अपनी कैटेगरी गलत चूज़ कर ली है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ बट मैंने ये कैटेगरी चूज़ कर ली है, या फिर साइबर कैफ़े वाले ने ये कैटेगरी चूज़ कर दी थी, सर प्लीज़ हमें करेक्शन विंडो के अंदर आप इसमें भी चेंजेस करने का मौका दीजिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है कि आपके नाम में मिस्टेक है तो आपको फॉर्म दोबारा भी फिल करना पड़ सकता है बेटा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन कोशिश कीजिए 25 तारीख तक आप लोग वेट कीजिए कि भाई अगर करेक्शन विंडो में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे पता चल जाएगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कि हाँ भाई ये चेंजेस हैं और ये चेंजेस आप लोग कर सकते हो। बट इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यही है कि आप लोग ज़्यादा मेल करो, जितना ज़्यादा मेल करोगे तो कुछ ना कुछ अपडेट होने के चांसेस हैं। ओके, आई होप सो आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेहद ही यूज़फुल रहा होगा। मैं ये आशा करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल रहे होंगे। तो आप लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा शेयर भी ज़रूर किया करें, बिकॉज़ हम इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों कि व्यूज़ नहीं आते हैं। आप लोग देखना भी पसंद करते हैं, जितने बच्चे देखते हैं वो कमेंट्स भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बट क्यों YouTube रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है। बट कोई नहीं, आप लोगों का एक शेयर, आप लोगों का एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे
फॉरवर्ड करने के लिए मोटिवेट करेगा और हम जल्द ही अपना ऐप बीएसपी साइंस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां हम आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेजली पढ़ाने वाले हैं। नर्सिंग में पूरा इनिशिएटिव लेके आने वाला है बीएसपी साइंस। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए और हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।